नमस्कार साथियों, मैं रंजीत गिरी आज आप सबको बताना चाहता हूं, क्योंकि पूरे नगर निगम मोतिहारी में सब लोगों का एक कहना है कि जो सुविधाएं वर्तमान में हमें मिल रही है वो नगर परिषद से भी कम है। तो फिर नगर निगम जैसा टैक्स क्यों लादने की कोशिश किया जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि इसमें ग्रामीण इलाका भी जो पंचायत के अंदर था, जो एकदम से पंचायत की तरह था, उसमें भी टैक्स लगाने की कवायद चल रही है। एक प्रेस रिपोर्ट में आया था कि कुछ 28 रुपये स्क्वायर फुट ऐसे कुछ करके टैक्स लगाया जाएगा। मेन रोड का अलग टैक्स होगा, उसके आधा होगा सब्सिडियरी रोड का, उससे आधा होगा मतलब गली के रोड का। तो साथियों, हम लोग का यही कहना है, सबका यही कहना है कि टैक्स तब लिया जाए जब सुविधा दिया जाए। ऐसे कुछ ग्रामीण इलाके हैं जहां पंचायत का भी मतलब सुविधा नहीं मिल पाया 2 साल से। अब नगर निगम बना है, नगर निगम का भी सुविधा नहीं मिलेगा, तो फिर टैक्स हम लोग क्यों देंगे। ये हो गया कि जबरदस्ती गांव को नगर निगम बना दिए, नगर परिषद को नगर निगम बना दिए और टैक्स ले लिए। तो क्यों ना हम मानेंगे कि ये जो टैक्स का निर्धारण किया जा रहा है, और टैक्स का निर्धारण जबरदस्ती किया जा रहा है और केवल टैक्स वसूली के लिए नगर निगम और का दर्जा दिया जा रहा है। तो साथियों, इसके लिए हम लोगों ने आवेदन किया है, सत्याग्रह आवेदन। एक आवेदन है हमारे नगर विकास मंत्री बिहार सरकार और दूसरा मुख्य सचिव बिहार सरकार को हमने आज भेज दिया है और पोस्ट ऑफिस द्वारा भेजा है। और निश्चित रूप से हम लोग, अगर हमारी बात नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई, तो फिर हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, सत्याग्रह करेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। क्योंकि एक तो मोतिहारी नगर निगम का क्या हाल है सब लोग जानते हैं। दूसरा, ग्रामीण इलाका जो एकदम से पंचायत है, जहां एक हरदिया वार्ड नंबर 31, आप चंद्रहिया में चले जाइए, जहां एक बाजार भी नहीं लगता है उस क्षेत्र में, उसको भी नगर निगम में शामिल कर लिया गया है। अब बताइए, अब कोई सुविधा नहीं गया नगर निगम का, और उसमें अगर टैक्स लाद दिया जाए तो लोगों को क्या लगेगा, क्या ये उचित होगा। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि मेरी आवाज आपकी आवाज है, मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, फुल टाइम सेवक का फर्ज निभा रहा हूं। आप लोगों ने विपक्ष में बैठाया है, 4502 वोट देकर मैं जीत नहीं पाया, लेकिन आपने जो हमें तवज्जो दिया है, उस तवज्जो के लिए मैं आपके लिए तैयार हूं, लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं, हर मुद्दे पे आपके साथ हूं। और मैं जहां से हूं, यहां आज मेरे पास इतना फोन आता है नगर निगम के लोगों का कि मैं कचहरी में ही 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रहता हूं, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑफिस है, तो किसी का कोई काम होता है तो मैं कराता हूं। तो आप लोग का प्यार स्नेह मिल रहा है, जो हमें मजबूर कर रहा है कि नहीं, रंजीत गिरी आवाज उठाइए, लोगों को परेशानी होगी। तो साथियों, आप सबसे कहना है कि इस आवाज को आगे बढ़ाएं, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों को समझ में आए कि आपकी आवाज उठाने वाला कोई है। और अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो आप सब भी हमारे साथ मैदान में आएंगे, और हम लोग निश्चित रूप से जो ये जबरदस्ती गांव को नगर निगम में बना जा रहा है, नगर परिषद को करके जो टैक्स वसूली करने का जो प्लानिंग किया जा रहा है, वो कतई उचित नहीं है। टैक्स वसूली है, उस लायक का सुविधा दीजिए। आज मच्छर इतना काट रहा है मोतिहारी नगर निगम के अंतर्गत, लेकिन कहाँ गया फॉगिंग मशीन, कुछ नहीं हो पा रहा है, नाली बजा रहा है। मोती झील दनौती नदी का क्या हाल है, किसी से छुपा नहीं है। तो साथियों, कोई व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ है। मोतिहारी के लोग ऐसे ही चुपचाप रहते हैं, जाति पार्टी को देख के कि हमारा पार्टी का चेयरमैन है तो हम चुप रहेंगे, हम क्यों बोले, जिसके चलते अभी तक कचरा कहाँ कैसे निष्पादन होगा इसका कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। 1 करोड़ में 2 इंसुलेटर मशीन आएगा, उसका भी व्यवस्था नहीं हो पाया। हाईवे के किनारे फेंका जाता है कचरा, जहां से ऐसी बदबू आती है कि वहां जाने में लगता है वोमिटिंग हो जाएगा। अभी भी वही चालू है। अगर किसी को डाउट है तो जाए छतौनी से चले जाए कुंवारी देवी चौक के पास,
देवरावा बाबा मठ के पास, आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। जबकि ऑलरेडी बन गया है, कचरा का जो मैनेजमेंट प्लांट बन गया है, लेकिन वहां पे 2 इंसुलेटर मशीन नहीं लगाया गया है। तो ऐसी निष्क्रियता रही है और वर्तमान में भी है, कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। और आपको नगर निगम जैसा टैक्स चाहिए, नहीं देंगे हम लोग, सत्याग्रह करेंगे, जो उचित होगा वही दिया जाएगा, अनुचित कभी नहीं दिया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि जो ग्रामीण इलाका जिसको नगर निगम में शामिल किया गया, वो नोटिफिकेशन होने के बाद 2 साल तक विकास से वंचित रहा। वहां पे जमीन रजिस्ट्री में 2% टैक्स बढ़ा दिया गया है नगर पालिका का। दूसरी चीज है कि अब ट्रांसपोर्ट जो भी व्हीकल है उस पर नगर निगम का टैक्स बांध दिया गया है। तो ऐसा कुछ भी हो, नियम और न्याय संगत हो, न्याय होता हुआ दिखाई दे, लगे कि हाँ भाई नगर निगम में हमने शामिल हुआ तो हमारे यहाँ मच्छर नहीं काट रहा है, फॉगिंग मशीन चल रहा है, नाली बन गया, गली बन गया, इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कचरा प्रबंधन सही से हो रहा है, दरवाजे से कचरा ले जा रहा है, तब टैक्स देने में दिल खुलेगा। लेकिन कोई व्यवस्था नहीं और टैक्स निर्धारित करेंगे, एक कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और हम लोग चंपारण गांधी की कर्मभूमि से है, सत्याग्रह में बहुत ताकत होती है। हम लोग सत्याग्रह की दूसरी जीत हम लोग जीते हैं आर्मी वाले आंदोलन में। तो अगर हम लोग जीतेंगे निश्चित रूप से, प्रशासन हमारे सरकार को हम लोग पहले ही निश्चिंत कर देना चाहते हैं कि हम लोग अगर आप टैक्स लगाइएगा तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सोच समझ के एक भी किसी भी तरह का टैक्स लगाने से पहले सोचे कि क्या ये टैक्स वर्तमान में लेना उचित है। अगर है तो आप लगाइए, नहीं तो हम लोग नहीं देने जा रहे हैं। हम लोग सत्याग्रह करेंगे, क्योंकि गलत चीजों का बढ़ावा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब अंग्रेजों का टैक्स जो नीले लगाए थे उसका हम लोग विरोध करके उसको हटवाए, तो निश्चित रूप से अगर आप भी टैक्स लगाइएगा तो आपको वापस जाना पड़ेगा। इसलिए प्रशासन से हमारी मांग है कि ऐसे कोई व्यवस्था न करे। जो भी लोग जनप्रतिनिधि मेरी बात को सुन रहे हैं, सरकार तक पहुंचाए कि ऐसी जब तक सुविधा नहीं मिल जाता तब तक किसी भी तरह का टैक्स का निर्धारण न हो। जो वर्तमान में नगर परिषद का जो टैक्स निर्धारित था वही लिया जाए, और जो ग्रामीण इलाका है जिसको नया शामिल किया गया है, जहां अभी कोई व्यवस्था नहीं है, वहां पे किसी भी तरह का टैक्स न लिया जाए। जय हिंद, जय चंपारण, जय मोतिहारी नगर निगम। नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आपका अपना फुल टाइम सेवक। आगे बढ़ा दीजिएगा आप लोग।